डिजिटल आजादी के परिवार में जब मैं आप सबको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं तो मेरा इंटेंशन होता है कि इस नॉलेज को सीखकर अपनी जिंदगी में अपनाकर हम में से हर कोई अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करे। आज हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अक्सर जो माना जाता है वो है पैसों का प्रॉब्लम। इसीलिए मेरा मकसद होता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग इस आसानी से सिखाऊं कि आप में से हर कोई अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर ले और एक बार इकोसिस्टम क्रिएट करने के बाद इसी नॉलेज की मदद से कम महीना लाख रुपया कमाना शुरू करे। डिजिटल आजादी में जब आप डिजिटल मार्केटिंग के इस नॉलेज की मदद से पहला 1 लाख रुपया कमाते हैं तो मैं आपको देता हूं एक अवार्ड जिसे हम कहते हैं डिजिटल योद्धा अवार्ड। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है डिजिटल आजादी की हमारी स्कूल के पहले डिजिटल योद्धा से आपको मिलाने के लिए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, प्लीज स्वागत कीजिए डिजिटल योद्धा विवेक जी का। विवेक जी, आपका स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल आजादी के पहले योद्धा हैं। हाउ इज द फीलिंग? आप म्यूट हैं। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं विवेक जी? बहुत अच्छे हैं सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल आजादी के पहले योद्धा हैं। हाउ इज द फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें बताइए, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं इंटरव्यू आपका, यस सर। अभी तक डिजिटल मार्केटिंग से कितना पैसा कमा चुके हैं विवेक जी? करीबन 4 लाख से ऊपर। 4 लाख रुपया कमा लिया? यस सर, यस। आज की डेट में सर, आज ही मेरा एडसेंस का एक रेवेन्यू आया है, जो स्क्रीनशॉट हम लिए हुए हैं, जो मैसेज भी आया है। इसमें करीबन आया है, एडसेंस से आया है 22,000 रुपया। क्या बात है विवेक जी, क्या बात है। जिसमें सिर्फ एक वेबसाइट से आया है, और ऐसा ऐसा वेबसाइट हम लास्ट टाइम बताए थे 18 वेबसाइट है, जिसमें से बस किसी कारण 3-4 वेबसाइट को बंद करना पड़ा है, और बाकी वेबसाइट बहुत अच्छा चल रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग भी अच्छा चल रहा है, और 3 यूट्यूब चैनल जो मोनिटाइज हो चुका है। दैट इज सो फैंटास्टिक। विवेक जी, आपकी जो ग्रोथ है पिछले 1-1.5 सालों में, मैंने जो आपकी ग्रोथ देखी है, आप डिजिटल आजादी के वन ऑफ दी ओल्डेस्ट मेंबर्स हैं। जब से हमने ये शुरू किया था, मुझे लगता है शुरुआती 2-4 महीनों में ही आप हमारे साथ जुड़े थे। नहीं सर, फर्स्ट मंथ में ही जुड़े थे। फैंटास्टिक। क्या तब आपको वेबसाइट बनाना आता था? नहीं। तो ये पूरा वेबसाइट बनाना, ये नॉलेज आपने इधर ही सीखा है? यस। और इसी की मदद से आज आप 4 लाख प्लस कमा चुके हैं और एवरी डे कमा रहे हैं। इस महीना में सर टोटल हम 72,000 रुपया का अर्निंग किया है। फैंटास्टिक, जिसमें से फैंटास्टिक। लगभग कहा जाए तो 3 स्टाफ है जी। जिसमें 2 स्टाफ हम इसी रूम में रखे हुए हैं, और एक स्टाफ को स्टूडियो में रखते हैं। ग्रेट। हम आएंगे इस लेवल पर आएंगे, लेकिन कई सारे ऑडियंस जो अभी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये आपकी थोड़ी सी स्टोरी जानना चाहते हैं। मैं आपकी स्टोरी जानता हूं क्योंकि आपसे मैं बहुत ही रूबरू हूं, लेकिन ऑडियंस जानना चाहती है विवेक कुमार कौन है, कहां से आया, कैसे शुरू किया? गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं बेसिकली दरभंगा बिहार का रहने वाला हूं। लगभग लॉकडाउन में हम भी ऐसे ही आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों जैसे आप सर्च कर रहे हैं वैसे ही सर्च कर रहे थे, लाइफ अच्छा चले। लेकिन सर्च करते करते संदीप सर मिल गए, और इनका एड हम देखे थे। एड देखे, एड पे गए, तो उस दिन तो हम पेमेंट नहीं कर पाए थे, बस किसी कारण हम पेमेंट 3 दिन के बाद किए थे। 3 दिन के बाद पेमेंट करने के बाद धीरे धीरे हम लर्निंग करने लगे। करीबन 3 महीने तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसी के डर से ना ही हम डोमेन ले रहे थे, ना ही होस्टिंग ले रहे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी कोर्स में लगा चुके थे, वीडियो देख रहे थे, डर लग रही थी सारा पैसा डूब ना जाए। लेकिन धीरे धीरे एक हौसला बनाए, एक ब्लूप्रिंट बनाए, और ब्लूप्रिंट बनाने के बाद उस पर हम काम करने लगे। वो दिन था मई का 5 मई था वो दिन, जिस दिन हमको पहला एक न्यूज आया था, जो गूगल एडसेंस में मेरा वेबसाइट है ना अप्रूव हो गया है। और उसी दिन से सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करते थे, और अभी भी वही टाइम है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक काम करते हैं। जिस टाइम हम स्टार्ट किए थे उस टाइम सिर्फ मेरे पास एक लैपटॉप था,
और आज के डेट में मेरे पास 4 लैपटॉप है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्या शुरुआत की आपने विवेक जी। आपकी स्टोरी मैं जानता हूं किस तरह आप जॉब कर रहे थे, कोविड में जो परेशानी हुई, आप गांव गए, गांव में एक छोटा सा कमरा था, मुझे अभी भी याद है जो पिछला इंटरव्यू मैंने आपका किया था, टिन का रूफ था जहां पे बज रहा था, और आप मुझे कह रहे थे कि अभी मैं स्टूडियो बना रहा हूं सर, अभी हो जाएगा, अभी मैं अपने स्टूडियो में बैठकर काम करूंगा। एंड आई एम सो हैप्पी, मैं खुशी से गदगद हो चुका हूं आपकी ग्रोथ देखकर। दिस टाइम हम सेकेंड टाइम लास्ट जो इंटरव्यू दिए थे उस टाइम मेरे पास बोया का माइक था, जी। और आज जैसे आपका माइक है वैसे ही हम भी माइक ले लिए। यस 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 यस। विवेक जी, आप एक इंस्पिरेशन है हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे होते हैं, मेरे पास रिजल्ट्स हैं, मैं अपने रिजल्ट्स बताता रहता हूं, लोगों को प्रेरणा देने के प्रयत्न में रहता हूं कि मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार मुझे देखकर लोगों को लगता है कि सर तो सर हैं, इन्होंने कर लिया, क्या एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल स्टूडेंट ये कर सकता है? तो मुझे लगता है कि आप एक्चुअली एक हीरो हैं, इन सभी के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, जहां पर आप इन्हें प्रूव करते हैं कि एक स्किल सीखकर, इंप्लीमेंट कर अगर कंसिस्टेंटली आप मेहनत करो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये आपकी मेहनत है विवेक जी, जो कंसिस्टेंटली आपने काम किया, जिसके रिजल्ट्स आज आपके सामने हैं। प्लीज हमारे स्टूडेंट्स के साथ और ऑडियंस के साथ ये शेयर कीजिए जो अभी ये जर्नी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया है, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह का फोकस डेवलप करना चाहिए, और आपकी सक्सेस का राज क्या है? सर, अगर डिजिटल मार्केटिंग कहा जाए तो उसके जिस डिपार्टमेंट में जाइएगा उस डिपार्टमेंट में पैसा है। पैसा सभी जगह है, सिर्फ आपको फोकस करना है। आप दिन के 10 घंटा अगर काम दे दे तो क्या काम करके आप खुश रह सकते हैं। आप जैसे अभी हम काम कर रहे हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग में मैक्सिमम टाइम हम एसईओ करते हैं। वेबसाइट बनाना पहले हम शुरू के 5-6 महीने खूब वेबसाइट बनाए थे, अभी तक लगभग 150 से ऊपर वेबसाइट बना चुके हैं। और एसईओ की बात कहा जाए तो लगभग 500 वेबसाइट का हम एसईओ कर चुके हैं। एक वाह। वेबसाइट अभी आया है जिसका नाम है मातृगया.com, इसका .com.in दोनों है, लगभग 11 साल पुराना है। ओके। लेकिन 11 साल में लगभग 2 साल से ये क्लाइंट है ना, सभी जगह ये ट्राई कर रहा था कोई एसईओ करवा दे। मेरे पास थर्ड पार्टी के थ्रू आया था और उसका हम एसईओ करके दिए हैं। तो एसईओ पे ज्यादा पकड़ बनाते हैं। और अभी जो नए लोग हैं उनको फोकस करना चाहिए, वही जो बताए हैं, 8 घंटा काम करके आप खुश रह सकते हैं वो काम कीजिए। अगर पैसा कहा जाए तो पैसा सभी में है। आप मेरे तरह अगर आप चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, ऐसी ही छोटी छोटी नोट बनाकर आप डायरी में रोज अपना एक्टिविटी लिखिए। आप सारा दिन क्या किए हैं, एक सप्ताह में आप उसको गो थ्रू कीजिए। आप मैक्सिमम टाइम कहाँ दिए जहां से आपका अर्निंग नहीं आया है, उसको अवॉइड कीजिए। अगर नहीं आया है अर्निंग, उसका रीजन क्या है। जब आप रोज कॉपी पे नोट कीजिएगा, एक सप्ताह में आप उसको तब रिवीजन कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा हमको कमी कहाँ है, लैग हम कहाँ कर रहे हैं। उस कमी को दूर करना है। अगर हम अभी बताए से हम अभी 5 घंटा काम करते हैं या 12 घंटा काम करते तो हम 1 साल में कर दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप 2 घंटा में भी, 1 महीना में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास कैपेसिटी कितनी है। तो आप जस्ट स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग जैसे आप वेबसाइट से करते हैं ऐसे ही हम भी ब्लॉगिंग से स्टार्टिंग किए थे। ब्लॉगिंग से जब तक हम सक्सेस नहीं हुए, जब तक मेरा एडसेंस नहीं हुआ, जब तक हम अगले स्टेप में गए ही नहीं। ब्लॉगिंग स्टार्ट किए, थोड़ा बहुत अर्निंग आने लगा, उसी पैसा से फिर हम सोचे भैया एफिलिएट क्यों नहीं किया जाए इस पे। एफिलिएट में एंट्री कर गए, एफिलिएट से भी अच्छी खासी इनकम आने लगी। अब जो 5 साल 10 साल पहले जो हम सिस्टम चालू किए थे, सिस्टम सीखना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम फोटोशॉप पे बहुत अच्छा मेरा पकड़ था, लेकिन कैनवा आने के कारण मेरे ऐसे डिजाइनर है ना बहुत पीछे रह गया, क्योंकि वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन मेरे ऐसा ग्राफिक डिजाइनर तो काफी पीछे रह गया। अब मेरे दिमाग में आया जो हम पहले सीखे थे क्यों ना उसको हम यूटिलाइज करके अच्छा करें हम। तो मेरे पास एक ऑप्शन था, क्यों ना अभी एडोब का नया अपडेट सॉफ्टवेयर आया है, एडोब एनिमेट।
क्यों ना उस पर काम किया जाए। जब हम मार्केट में रिसर्च किए तो पता चला एडोब एनिमेट का कोई ट्रेनर है ही नहीं इंडिया में, और वो भी हिंदी में सिखाने वाला। जो भी यूट्यूब पे चैनल है, 2-3 चैनल है, लेकिन उनसे जब हम बात किए तो लगभग 30,000 40,000 ऐसे मांग रहा था, वो भी सप्ताह में 2 दिन क्लास। तो लगभग ये तो 1 साल लगा देगा वो। फिर हम क्या किया, मेरी इंग्लिश तो काफी अच्छी थी, हम फॉरेन के जो ट्रेनर है उनसे हम कांटेक्ट कांटेक्ट किए। और जैसे लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट इंटरव्यू में हम आपको बताए थे, मेरा एक क्लाइंट था कनाडा की। उस कनाडा के क्लाइंट से जब बात किए तो उसने बोला अगर ऐसा करता तो पहले बताता, मेरे पास तो टीम है इसके पास रखा हुआ। हम उस टीम से काम आती बात किए, बोले ठीक है हम डिजाइनर तो है, तो बोला पोर्टफोलियो दिखाओ। तो मेरे पास पोर्टफोलियो जो भी रखा हुआ था, हम उसको शेयर किए। शेयर करने के बाद बोला ठीक है हम तुमको काम दे रहे हैं, ये ऐसे ऐसे काम करके दिखाओ लाइव ही, क्योंकि उसका एक सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर चालू करते हैं और रोज हम 4 घंटा उसके लिए काम करते हैं। 4 घंटा में हमको 22,000 रुपया भी मिल रही है वहां से। फिर धीरे धीरे उसको काम करके दिखाए तो पता चला हाँ इसका डिजाइनिंग बहुत अच्छा है, सिर्फ एनिमेशन सिखा देंगे तो बंदा ये निकल जाएगा। तो बोले सर ऐसा कीजिए, आप 22,000 मुझे मत दीजिए, हम 1 महीना आपके लिए काम कर देते हैं, 1 महीना आप हमको सिखा दीजिए, लेकिन 1 महीना में सिखा देना है आपको, दूसरा महीना नहीं होना चाहिए। आप 4 घंटा के बदले 6 घंटा काम बोलिएगा करने के लिए, हम तैयार है। तो वो तैयार हो गया, वहाँ के जो ट्रेनर थे वो तैयार हो गए, ठीक है हम तैयार है, मतलब सिखा देंगे तुमको। ऐसे ही गूगल मीट पे आते थे और गूगल मीट पे हम सीखते थे। फिर धीरे धीरे उसी के मतलब वहीं से सीखकर उसी का काम करने लगे हम। जैसे देन बारिश हो रही है उसका एनिमेशन बना के दिखा दो। एक इंसान है जो वाटर में जा रहा है दौड़ते हुए, वैसा कुछ एनिमेशन बना के दिखा दो। तो एक लिस्ट हमको है ना, रोज सुबह में हमको लिस्ट मिलता था, रोज 5 एनिमेशन करके देना होता था। करते करते लगे हम सब कुछ ठीक ठाक है, चल रही है। बोले इसी का क्यों ना हम यूट्यूब पे इस्तेमाल किया जाए स्टोरी के लिए। तो शुरुआत में मेरा एक चैनल था शिवम किड्स जोन। उस पर ट्रैफिक बहुत अच्छा आया था और सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छा आया था। लेकिन उस चैनल बहुत मतलब बच्चा वाला था, मतलब छोटे किड्स का था। वहाँ काम करने, कंटेंट क्रिएट करने में मुझे मन नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे सोचे क्यों ना हम मोरल स्टोरी पे चले जाए। मोरल स्टोरी के जितने चैनल थे उसके जो मेल आईडी रहता है अबाउट अस में सेक्शन में, उसको मेल किए, उससे कोशिश किए कांटेक्ट करने का। उसको बोले हम एनिमेटर है, हमको काम चाहिए। लगभग 10-15 को मेल किए थे, रिप्लाई नहीं आया था। एक रिप्लाई आया था जिसका नाम था रैबिट इंटरटेनमेंट। उसने बोला पर मिनट कितना चार्ज करोगे। तो मुझे नहीं पता था एनिमेशन का पर मिनट चार्ज लिया जाता है। तो बोले सर पर मिनट तो मतलब हम कंफ्यूज रह गए, हमको क्या, हमसे क्या पूछ रहा है ये। तो बोले सर हम एक एनिमेशन करके देंगे और रोज है ना 2 एनिमेशन हम आपको करके दे देंगे। तो बोला एनिमेशन तो ठीक है लेकिन चार्ज तुम क्या लोगे, बात तो यहाँ ये आ रही है। तो बोले ठीक है सर एक दिन का हमको 1,500 रुपया दे दीजिएगा। तो उसने तैयार हो गया, क्योंकि वही चार्ज पर मिनट से वो दूसरे एनिमेटर 1,000 रुपया लेता है, और हम उसको सीधा बोल दिए। तो सस्ता में मिल रहा था, उसको काम करने लगे। होते होते पता चला 1-2 एनिमेटर हमसे भी कांटेक्ट किए, तो मेरे पास प्रोजेक्ट है तुम इसको बना दो। तो बोलते चार्ज क्या लोगे, बोले सर हम 3,000 में बना देंगे। जबकि वही वीडियो को 8,000 में कहीं और से बनवाता था वो। फिर बाद में इसका रेट हमको पता चल गया इंडिया में क्या रेट है। हम रेट को सीधा 3 गुना कर दिए। और 3 गुना करने के बाद कुछ क्लाइंट को कम किए, करने के बाद 2 महीना पहले हम एक चैनल स्टार्ट किए थे। उस चैनल का नाम है, अगर परमिशन दीजिएगा तो सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी वाई नॉट। एक अ, सेकंड, परमिशन है आपके पास? एक सेकंड। ओके। ये सर चैनल बनाए थे एनिमेशन का, सास बहू HD टीवी। ओके। करीबन 2 महीना पहले स्टार्ट किए थे ये। ओके। 2 महीना में लगभग वीडियो पे बहुत अच्छा खासा व्यू भी आ रहा है, मोनिटाइज भी हो गया, लगभग 2,000 से प्लस सब्सक्राइबर भी है। थोड़ा नीचे चलिए एक सेकंड। ये 5,96,000 व्यूज हैं जी तीसरे वीडियो पे। जी। वाओ, वाओ, 5,00,000 व्यूज हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। और ये आपका मोनेटाइज हो गया चैनल? यस सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। यस। सो विवेक जी, अब मुझे ये समझ में आ रहा है
कि शुरुआत भले ही छोटी हो, Yes. भले ही एक ब्लॉग से, एक पोस्ट से, एक वेबसाइट से शुरुआत हो, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली काम करते रहे तो ऑटोमेटिकली राह बनती गई, सही लोग मिलते गए, सही अपॉर्चुनिटीज आती गई। पहले सस्ते में काम किया, फिर मार्केट समझ में आने लगा, और आज आप एक सस्टेनेबल इनकम उसमें से निकाल रहे हैं, 3 लोगों का स्टाफ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये कमेंडेबल जॉब है, ये इतना आसान नहीं है। शायद मैं भी आपकी जगह पे होता तो इतना नहीं कर पाता, लेकिन आपने ये कर दिखाया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट टेक्स अ लॉट। थैंक यू सर। मुझे बताइए विवेक जी, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि टूल सेट, टूल जो आप यूज कर रहे हो अडोबी का आज, वो एक टूल सेट है। यस। एनिमेशन एक स्किल है, लेकिन इन दोनों को यूज करके मोनेटाइजेशन के लिए सबसे जरूरी माइंडसेट है। यस सर। ये माइंडसेट को कैसे बनाकर रखते हैं आप? सर जैसे कल क्या करना है उसके लिए हम आज रात में ही प्रिपेयर करते हैं। हमको क्या करना है, मेरा जो स्टाफ है उसको क्या करना है, बाकायदा उसके ऊपर नाम लिखा हुआ रहता है, और रोज हम एक छोटा सा नोटिस बोर्ड लगाए हैं, वहां पे छिपा देते हैं। सो के उठते हैं, सबसे पहले उस नोटिस बोर्ड को लगाते हैं। नोटिस बोर्ड लगाने के बाद हम कुछ काम करते हैं। अब जैसे सुबह सुबह देख लिए, अगर रात में बनाए तो माइंड में चलने लगती है, पहले ये काम करेंगे, इसके बाद ये काम करेंगे। जो भी क्लाइंट का काम होता है लगभग मतलब टाइम शेड्यूल बटा हुआ रहता है, और ये शेड्यूल सभी क्लाइंट को पता रहता है। उसी बीच में क्लाइंट का भी फोन आता है, उसी बीच में जो टाइम होता है उसी बीच में स्टूडेंट का भी फोन आता है। थोड़ा टाइम 2-3 महीना बहुत परेशान रहे टाइम मैनेजमेंट के लेकर, क्योंकि एक ही बार क्लास ले रहे हैं, फोन आ रहा है। अब जो क्लास में स्टूडेंट है वो परेशान है, सर आप पढ़ा रहे हैं या कॉल रिसीव कर रहे हैं, कुछ बोल भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कमी लगा, तो फिर इसको हम बहुत अच्छा इस पे काम किए। फिर पता चला एक नोट बनाएंगे, बाकायदा इस पे शेयर करेंगे, तो ये सब ठीक हो जाएगा। ये 2 महीना काम किए, सारा कुछ ठीक हो गया। अब क्लास में फोन बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर आता भी है तो साइलेंट रहता है, और जो भी स्टाफ रहता है उसको बोल देते हैं बाहर जाके बात कर लो। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। विवेक जी, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए 3 इंपॉर्टेंट चीजें जिस पर फोकस करें तो वो भी आपकी तरह योद्धा बन जाए। देखिए, आपके अंदर जो एक पैशन है, आप मान के चलिए अभी अगर हम अपना कुछ एग्जांपल बताएं तो हम कंटेंट लिखने में ना बहुत मतलब अच्छा थे, और आज के डेट में अगर एज अ बिगिनर के सामने कहा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हम अपने आप को कहें तो अच्छा थे, हम लिखने का बहुत शौकीन थे। अगर अगर कॉपी पे हो या सिस्टम पे हो, लिखने में बहुत अच्छा थे। तो अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग पे क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। जो मेरे पास स्किल था टाइप करने का, अगर एक आप लाइन बता दीजिए, उसको बोलिए आप 500 लाइन में लिख देने के लिए, तो ये मेरे पास कला था। लेकिन हमको पता नहीं था इसको ब्लॉग में भी यूज किया जा सकता है। तो आपके पास जो भी कला है, मान के चलिए आप अभी जैसे आप एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उसमें बताए थे आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं तो उसका टॉपिक देखिए, उसी टॉपिक पे आप कंटेंट लिखिए, उसी को आप ब्लॉग में यूज कीजिए। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं, उस पर आप वीडियो तो बना सकते हैं। उस पर आप वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डालिए उसको अच्छा से। प्रीमियम प्रो होता है, फिल्मोरा है, काइन मास्टर, उस पर आप एडिट कीजिए। आप थोड़ा 2-4 दिन लगेगा आपको टाइम इसको एडिट करने में, फिर उसको सही हो जाएगा। कुछ कमियां होगी, आप दूसरे का वीडियो देखिए उसने कैसे बनाया है, और पॉसिबल हो तो उनसे पूछिए आप कैसे बनाए, थोड़ा हमको गाइड कर दीजिए। पर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप देख सकते हैं। जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको टॉप पे लेके चलिएगा, और जो वीक पॉइंट उसको धीरे 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 उसको भरिएगा। अब ऐसा नहीं मेरा मान के चलिए आपको पब्लिक में बोलना थोड़ा पसंद नहीं है, तो धीरे धीरे कोशिश करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो आपको वॉइस ओवर भी चाहिए। अब ऐसा नहीं सिर्फ रिकॉर्डिंग करके रख दिए और आपके विजिटर आपको वीडियो देखने के लिए आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो बाई चांस अगर आप एक रिलेशन वाले को भेज दीजिएगा तो 1 दिन देख लेगा, 2 दिन देख लेगा, लेकिन तीसरा दिन नहीं देखेगा वो। तो उसमें थोड़ा वैल्यू दीजिए, और वैल्यू देने के बाद फिर उसमें काम कीजिए, कोशिश कीजिए ताकि
हम ऐसा वीडियो बनाए ताकि कुछ दूसरे को है ना बेनिफिट हो। अब ऐसा नहीं घर का कुछ और चल रही है आपके घर में और उसको शेयर कर दिए, तो हम्म। ऐसा ऐसा भी नहीं करनी है आपको। मतलब किसी का वैल्यू मिले, अगर उस वीडियो को देखे तो वैल्यू मिले, हाँ ये वैल्यू बहुत अच्छा है, अगर ये करेंगे तो शायद मेरा परिवार थोड़ा और भी डेवलप हो सकता है। तो इन शॉर्ट विवेक जी ने कहा कि सबसे पहले आप लोग अपना पैशन पहचानिए यस सर। कि वो कौन सा काम है जो करने से आप थकते नहीं हो, जो करने में आपको इंटरेस्ट है। यस। सबसे पहले उस पैशन को पहचानिए, उसके बाद उस पैशन को लेकर अपने स्किल को डेवलप कीजिए। फिर चाहे वो वीडियोस बनाने में हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएट करने में हो, आपके आसपास आइडियाज का भंडार है। यू हैव टू बी कॉन्शियस। कॉन्शियस होकर इस कंटेंट को पहचानिए और उस कंटेंट को डेवलप कीजिए। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप ये है कि हर किसी के अंदर वीकनेसेस होती हैं, लेकिन अपना जो प्लस पॉइंट है उसको कैप्चर कीजिए, उसे आगे लाइए और अपने वीकनेसेस पर भी काम कीजिए, उस पर उसको भी भरते रहिए। जब आप अपने ऊपर काम करोगे, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करोगे, अपने कंटेंट पे काम करोगे, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। यस विवेक जी, मुझे बताइए आज पर्सनल लाइफ फैमिली वाइज किस तरह बेहतर बन चुकी है जब ये पैसा आना शुरू हुआ है? क्या चेंजेस हो गए जिंदगी में? पहले 10 से 12 घंटा ड्यूटी करते थे और अभी 8 बजे तक काम छोड़ देते हैं। बाइक ले लिए हैं, फिर यहाँ नहीं रहते हैं, मेरा घर कहीं और है। यहाँ भी, ये भी मेरा खुद का घर है। ओके। तो यहाँ पे छोटे पापा रहते हैं, हाँ, मेरे पापा के जो छोटे भाई है वो चाचा रहते परिवार, चाचा जी रहते हैं। तो एक्चुअल में ये रूम किचन रूम है। हैं जी। हम इसको है ना, ये पूरा कबाड़ा बना हुआ था यहाँ पे। ओके। और पिताजी का कहना था कहीं पे रूम ले लो, वहीं पे ऑफिस ऑफिस सेटअप कर लो। लेकिन मेरे माइंड में चला था नहीं, रूम तो नहीं लेने वाले हैं, लेंगे तो अपना खुद का जमीन लेके घर बना के ऑफिस बनाएंगे। तो रूम नहीं लेने वाले, यहाँ पे पूरा कबाड़ा भरा हुआ था। और हम किसी स्टाफ को नहीं लगाए, खुद सभी कुछ सफाई किए हैं और करके पूरा बहुत अच्छा बना दिया इसको। तो आज घर में जब इतना पैसा आता है तो फैमिली वालों की नजर में आज क्या चेंज है? नहीं, खासकर कहा जाए तो पैसे की कमी तो परिवार में नहीं था, पहले से भी नहीं था, क्योंकि पिताजी हेडमास्टर है भी, मम्मी पंचायती उप प्रमुख है, चाचा जी एक सैलून चलाते हैं जिसमें 4-5 स्टाफ रहता है। तो पैसे की कमी नहीं थी, एक था अपनी पहचान बनाने की। तो पिताजी तो बहुत कोशिश किए जॉब में चले जाने के लिए, पापा के मतलब एक स्टाफ के थ्रू प्रीफर मिलता है, उसके जरिए आप कर सकते हैं। लेकिन जॉब मुझे नहीं करना था। मुझे करना था, अगर वहां जाएंगे तो सिर्फ अपना पेट भरेंगे, अपना परिवार को पेट भरेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो 4 स्टाफ आ रहा है, तो मेरा परिवार अभी तो बढ़ गया काफी। तो इसीलिए अब 2 फॉर्म भरे थे, अभी एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर चल रही है रेलवे की। मेरा पेपर परसों था लेकिन हम छोड़ दिए। बोले नहीं, अब यहाँ नहीं जाना है, बस दिन रात यही करना है और इसी में से हम अच्छा लाइफ को सेटल करनी है। विवेक जी, अब अगला गोल क्या है? आ, सर शुरू में जब 1.5 साल पहले की बात है, जब आपकी क्लास में ज्वाइन कर रहे थे, तो गोल सभी लोग है ना गोल लिखा करते थे, उसमें टारगेट था 1 लाख रुपया। लाख में से बहुत सारा जीरो हम स्किप कर दिए थे और उसमें मात्र हम 10,000 रुपया रखे हुए थे। भैया कम से कम एक महीने में 10,000 ही कमाना है, ज्यादा नहीं, 10,000 कमाना है। तो पिछले महीना में हम 1 लाख रुपया किए थे, इसे 1 लाख रुपया इस महीने में मतलब आना चाहिए। जैसे काम आ रहा था वैसा हम काम कर रहे थे। लेकिन 70 मतलब 75 पे ही जाके रुक गया वो घंटा। अगले इस 1 साल का गोल क्या है अगले विवेक जी? 1 साल का गोल है, मेरा खुद का एक अच्छा ऑफिस लेंगे वो भी शहर में। और वहां पे लगभग एनिमेशन फील्ड में अभी मेनली काम करना चाह रहे हैं। तो वहां पे अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर हम चलाएंगे, जहाँ पूरा लाइव क्लासेस देंगे। मतलब कोचिंग में आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जहाँ है वहीं से आप लाइव क्लास ले सकते हैं। हाल में ही हम अभी ऐप बनवाए हैं एबीसी रैंकर के नाम से। कोई एड नहीं चलाए हैं, ऑर्गेनिक अगर कहा जाए, अगर स्क्रीन
हम अपने वेबसाइट को क्या किए हैं, लोकल एसईओ करवाए नहीं मतलब खुद किए हैं, और छोटे छोटे कीवर्ड पे काम किए हैं। अगर आप बिहार में हैं, बिहार में अगर सर्च कीजिएगा एनिमेशन तो देखिएगा मेरा वेबसाइट आ जाएगा। मेरा वेबसाइट नहीं तो कम से कम जो गूगल मैप का जो लोगो आती है वो आ जाएगी। तो लगभग 12-15 कीवर्ड पे हम काम किए हैं, और वहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, कॉल भी बहुत ज्यादा आ रहा है। लेकिन इस महीने में कोई नया बैच चालू करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, 4 बैच ऑलरेडी चल रही है। और जी सर। तो अगले 1 साल में एनिमेशन की फील्ड में धमाका करने का इरादा है? यस सर, यस सर। तो रीजन है, अगर हम सिर्फ पढ़ाते तो मेरे पास रिजल्ट नहीं था, यूट्यूब चैनल का कोई रिजल्ट नहीं था, क्योंकि एनिमेशन में कितना इनकम आ रही है, क्या आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसका पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं था। नॉलेज थी, पढ़ा सकते थे, लेकिन वैसा पढ़ाना मतलब हम अच्छा नहीं समझते थे जब तक मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत ना हो जाए कुछ ऐसा। तो इसीलिए हम चैनल स्टार्ट किया। एक चैनल नहीं, अभी 2 चैनल और है जिसपे काम चल रही है। अभी ज्यादा मतलब उसमें वीडियो नहीं आया है, 2-3 ही वीडियो है। फिर सबूत मतलब कंफर्म हो जाएंगे, फिर हम जम के है ना इस पे हम तैयारी कर पाएंगे। तो विवेक जी, आज आप योद्धा बन चुके हैं, आपने 1 लाख से ज्यादा कमा लिया है। अब अगला पड़ाव जो है वो है विजेता बनना। विजेता आप तब बनोगे जब आप हर महीने कंसिस्टेंटली 1 लाख या उससे ज्यादा कमाओगे, और मुझे नहीं लगता इसके लिए अब कोई ज्यादा समय आपको लगने वाला है। हमेशा मैं लोगों से कहता हूं कि रचयिता बनना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक बार इकोसिस्टम बनाना सीख लिया, कंटेंट बनाना सीख लिया, वेबसाइट बनाना सीख लिया, उसके बाद की जो जर्नी है वो रिलेटिवली आसान हो जाती है अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहें तो। ये मेरा सौभाग्य है विवेक जी कि आप जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं और आप डिजिटल आज़ादी के साथ जुड़े हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आज आप पहले योद्धा बन चुके हैं। बहुत ही जल्द आपका सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी आपके एड्रेस पर मैं भेज रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि जैसे ही आपको मिल जाए आप एक खूबसूरत सा फोटो निकाल कर उसे हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। बिल्कुल सर। यहां पर आने के लिए और मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आप हैं डिजिटल योद्धा। थैंक यू सर। थैंक यू। ये सर सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। और आपके मुझे याद है जब हम जेबीजू में पहला पेमेंट फंस गए थे, 1 साल पहले की बात है, और हम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान, बहुत मुश्किल से $100 आया था जी। हम आपको वॉइस मैसेज करीबन 11 बजे रात में मैसेज किए थे, और उस 11 बजे रात में आपने रिप्लाई किया था जी। तो Yes. आपको भी तहे दिल से सर धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मदद करते रहिए, और Yes. हमारे ऐसे मतलब मेरे जैसे लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। यही मेरा मकसद है विवेक जी। मैं आप सभी लोगों के साथ हमेशा हूं,